भी बताओ फटाफट कहाँ से स्टार्ट करना है। लास्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए थे? मातृभूमि। मातृभूमि डन ना? वाव। तो आज हम लोग एक बहुत मस्त लेसन पढ़ने वाले हैं। 1 सेकेंड, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बी, जस्ट सेकेंड। हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। लेसन का नाम है कलाकार। और कलाकार पार्ट जो है ना, इसमें एक ऐसे कलाकार के बारे में, एक ऐसे एक्टर के बारे में बताया गया है। माइक बंद कर दूं, 1 सेकेंड। अब आवाज नहीं आएगी, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है? तो कलाकार ये जो पाठ है, इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। और राजेंद्र यादव जी ने ये पाठ में, जिसका नाम कलाकार है, ये बताया कि इस दुनिया में हर एक इंसान कलाकार है और हर एक इंसान के अंदर कला है। बस कुछ लोग अपने कला के साथ ईमानदारी नहीं कर पाते हैं। कैसे? आइए, यही तो पाठ में दिया है ना, मजा आएगा पाठ में। देखिए, ये शुरुआत में जो दिया गया है, ये कहानी नहीं है। एक कहानी की शुरुआत, थोड़ा बैकग्राउंड में सही, मतलब एक एटमॉस्फेयर बनाया स्टोरी का। और लेखक ने कहा, बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। बहुरूपियों के बारे में, बहुरूपिया कभी सुना है शब्द? बहुरूपिया, बहुरूपिया शब्द सुना है कभी? नहीं। बहुरूपिया का मतलब होता है बहुत सारे रूप बदलने वाला। पहले के टाइम पे होते थे, जब फिल्में नहीं होती थी, तब ऐसे लोग जो है ना, वो अपना रूप बदलकर लोगों को प्रभावित करते थे। कभी पोस्टमैन बन जाते थे। जैसे पीके में देखा था आप लोगों ने ना, वो शंकर भगवान जिनको बाथरूम में पकड़ के आमिर खान बंद कर देता है, वो भागते हैं जान बचा के, है ना? तो ऐसे रूप बनाने, वो तो नाटक में काम करने वाले शंकर भगवान थे, बट ऐसे ही ना अलग अलग रूप बनाकर वो अमीर लोगों को प्रभावित करते थे। और जब वो उसके रूप से, उसके उस ओरिजिनलिटी से प्रसन्न हो जाते थे, तो उनको वो बख्शीश देते थे, कुछ न कुछ पैसे देते थे, खुश होकर। तो यहाँ पर लेखक यादव जी ने बताया, यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर है नेहा, सेकंड यूनिट, सेकंड चैप्टर। तो बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा, पेशा मतलब बिजनेस, अब समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि अब लोग उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, या फिर उनकी कलाओं को देखना नहीं चाहते हैं, या हमने दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया है, वगैरह वगैरह कई बातें हो सकती हैं। तो इन लोगों का जो पेशा है, अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय, मतलब एक वक्त था जब रईसों, दो जो कहते हैं ना, राजघराने फैमिली से बिलोंग करते थे, रईसों या अमीरों, जो रिच पर्सन थे, उनका मनोरंजन करने वाले बहुरूपीय
प्रायः अक्सर हर नगर में पाए जाते थे। हर नगर, हर शहर, नगर का मतलब पहले नगर कहा जाता था, आज शहर कहा जाता है, क्योंकि नगर में पहले बाजार भी हुआ करते थे, मार्केट हुआ करती थी और लोग रहते भी थे, कई प्रकार से काम होता था। लेकिन आज वही नगर जो है अब शहर बन गया है। तो आगे और क्या कहा, बहुरूपीय का मतलब होता है तरह तरह के रूप धारण करने वाला व्यक्ति। ठीक है, लिख लीजिए, तरह तरह के रूप धारण करने वाला, उसे बहुरूपीय, बहु मतलब बहुत, रूप मतलब रूप, धारण करने वाला मतलब अलग अलग रूप रंग बदलने वाला। ठीक है। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिए का, डाकिया मतलब पोस्टमैन का, हू बहू बिल्कुल एज इट इज, वैसे का वैसा ही, उसी तरह का व्यवहार करके। जैसे पोस्टमैन आता, डाकिया डाक लाया, है ना। तो जैसे बोलते, जैसे पुकारते, जैसे लोगों को पता चलता, एक अलार्म जैसे उनका एक टोन होता था, एक फिक्स होता था कि ऐसे बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा हाँ पोस्टमैन आ गया। धोबी आया, जैसे धोबी, बहन जी कपड़े, तो पता चलता है अच्छा हाँ, धोबी आ गया है ना। दूध वाला आता है, बहन जी दूध वाला, तो पता चलता है कि दूध वाला आ गया। तो वैसे ही वो भी व्यवहार करते थे, बिल्कुल वैसे ही। तो प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे, संदेह में डाल देते थे कि ये एक्चुअली वही है या कोई और है। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला, कंफ्यूज हो जाने वाला कौन, रईस, अमीर आदमी इनाम देता था खुश होकर कि अरे यार तुमने क्या एक्टिंग की, पता ही नहीं चला कि तुम हो कि पोस्टमैन है ना, धोखा खा गया। उसी तरह के बहुरूपीय का एक रूप, लेखक यादव जी कहते हैं कि जिस तरह के बहुरूपीय की बात मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरह का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। राजस्थान में लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियों में मैंने एक ऐसे ही बहुरूपीय की बात सुनी थी। किसी आईडी पे मैसेज मत करो, आराम से, ये सबसे बेहतरीन पाठ है, सिर्फ पाठ का आनंद लो, बहुत मजा आएगा, कोई मैसेज मत करो, समझे क्या प्रीत। तो उसी तरह के बहुरूपीय का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लेखक ने वही कथा, राजस्थान की वही लोक कथा को यहाँ पर हमसे साझा किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर लेखक नहीं साझा करता तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि पहले के बहुरूपीय इस तरह के भी होते थे। ठीक है, तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। हम सबके भीतर, कहाँ पे थे, हाँ वो अब मुझे अच्छी तरह याद है, लगता है कि हम सबके भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया या एक कलाकार बैठा है, हमारे अंदर है वो कलाकार, वो बहुरूपिया। कैसा है वो कलाकार, आइए देखते हैं जरा पाठ में। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है, हाँ ध्यान से सुनना कहानी को। एक बार एक बहुरूपीय ने साधु का रूप बनाया। किसका रूप बनाया, साधु का। वो बहुरूपिया पोस्टमैन, धोबी, नाई ये सब नहीं बना, क्या बन गया, साधु बन गया। सिर पर जटाएं, जटा मतलब आप देख रहे हैं ना, लंबे बालों को बांध लेना, जटाएं। नंगे शरीर, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ शरीर पर भस्म, भस्म मतलब राख, चिता की राख। माथे पर त्रिपुंड, त्रिपुंड मतलब तीन लकीरों वाला चंदन, त्रिपुंड। कमर में लंगोटी मतलब छोटी धोती। बोल रहा हूं मत करो मैसेज, स्टोरी का ना मजा पूरा खराब कर दोगे अगर बार बार बिना मतलब के
मैसेज करोगे तो। मैं बोल रहा हूं कि ये लेक्चर में कोई मैसेज मत करो, बस खाली लेसन को एंजॉय करो, बिना मतलब के कबाब में हड्डी मत बनो कोई भी, ठीक है। और बार बार डिस्टर्ब करोगे, डिस्ट्रैक्ट करोगे मुझे तो कहानी का कुछ मजा नहीं आएगा, फालतू पकाऊ लगेगी स्टोरी। ओके, तो उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी। ध्यान से समझना, लेखक ने कहा, क्या कहा कि एक बहुरूपिया था, उसने साधु का रूप धारण किया। और साधु कैसा होता है? लंबी लंबी उसकी जटाएं, लंबे बाल, बीच में उसने जूड़ा बांध के रखा है, लंबी दाढ़ी मूछ भी रख ली, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ माला पहना है, और धोती की जगह पे लंगोट मतलब छोटी धोती पहन रखी है उसने, और पूरे शरीर पर उसने राख लगा रखी है, ऐश, चिता की राख। अब ये सब देखकर ऐसा लगता था कि बिल्कुल साधु ही है, कोई कसर कोई कमी नहीं थी। किसी एंगल से वो ऐसा नहीं लगता था कि कोई बनावटी साधु है। और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। संसार त्यागी साधु का मतलब जिसने संसार की मोह माया और आवश्यकताओं हर एक चीज को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। उसे सिर्फ भगवान से मतलब है और लोगों की भलाई से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। आगे, उसने नगर से बाहर, नगर में नहीं, हाँ, नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, अपना आश्रम बनाया, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। ये 2 लाइन में जो बात बताई ना, इस 2 लाइन की बात को उसे करने में 2 साल लगे होंगे, क्योंकि बगीचा एक दिन में नहीं लगता है ना। बगीचा लगाया, आश्रम बनाया, और फिर तब उसमें बैठकर वो तपस्या करने लगा। आगे, नगर मतलब शहर, लिख लो, पहले भी मैंने बताया था। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा। नगर के बाहर था ना, तो नगर में आने जाने वाले लोग देखते कि भाई नगर के बाहर एक छोटा सा आश्रम भी है, अच्छा कोई साधु है। तो कहते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी होने लगी उसकी। धीरे धीरे पूरे नगर में, सारे नगर में, पूरे नगर में, पूरे शहर में यह समाचार फैलने लगा। क्या कि बाहर, बाहर कहाँ, शहर के बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। बड़े पहुंचे हुए संत हैं, लोग उसके दर्शनों को आने लगे, लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे, और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। यश मतलब मशहूर होने लगा, उसकी अच्छाइयों की खबर लोगों तक पहुंचने लगी। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, जैसे आजकल हॉस्पिटल में लाइन लगी रहती है, वैसे ही उस साधु के आश्रम में दिन भर लाइन लगी रहती थी लोगों की। लोग कहते कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है, और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है, और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। उन महात्मा के आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट, बड़ी से बड़ी तकलीफ, मुश्किल दूर हो जाती है। उनके आशीर्वाद में इतना जादू है। अपनी इस कीर्ति से, अपनी इस ख्याति से, अपने इस फेम से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता, वाह, मैं कितना अच्छा लोगों को बेवकूफ बना लेता हूँ, और कैसे लोग आंख बंद करके मेरी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता कि वाह, मैं तो एक अच्छा साधु बन गया हूं, और लोग मेरी बातों पर विश्वास भी करने लगे हैं, और जो विश्वास करते हैं उनको फायदा भी होने लगा है। ये तो चमत्कार है।
अब वो अपने आप को एक अच्छा साधु समझने लगा था। उपदेशो मतलब सलाह, नगर के सबसे बड़े सेठ, उस नगर में जो सबसे अमीर सेठ था, सबसे अमीर व्यापारी था, जब किसी ने साधु का जिक्र किया उससे, सेठ से कहा, अरे तुम्हें पता है अपने शहर के बाहर एक बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं, बड़े चमत्कारी बाबा हैं भाई। तो वह अविश्वास से हंस पड़ता। अविश्वास मतलब जैसे उसको किसी साधु पर कोई भरोसा नहीं है, और वो हंस पड़ता साधुओं के ऊपर और बोलता, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, ऐसे ढोंगी बाबा लोग पता नहीं कितने शहर में आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया, अपने बिजनेस में लग गया। साधु की तरफ कौन ध्यान दे? अच्छा, साधु के पास जाता कौन है? जिसको जरूरत होती है, जिसको तकलीफ होती है, जिसके जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जो उससे न सुलझ रही हैं और न उसमें किसी की मदद ले सकता है। तो ऐसे कामों के लिए आदमी संत महात्माओं के पास जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है, रोज माथा टेकता है, क्योंकि मरता क्या ना करता। जो आदमी मजबूर है वो हर एक काम करने को तैयार हो जाता है। अपने यहाँ देखो, ट्रेन में, बसों में, बाबा ये बाबा वो, है ना, आपके ऊपर किसी ने टोना कर दिया है, टुटका कर दिया है, जन तंत्र मंत्र कर दिया है, अभी मिले, 100% आपको फायदा मिलेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे लोग मिल जाते हैं ना। और जाने के बाद वो क्या करते हैं? आपका गलत उपयोग करते हैं। जिक्र मतलब चर्चा। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था, लोग उसका नाम चारों तरफ लेते जा रहे थे, लोग उसके पास पहुंचते थे, भीड़ इतनी जमा होने लगी थी, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था। और ये विश्वास देखकर साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने का क्या रखा है, मुझे फिर से बहुरूपिया बनने की क्या जरूरत है, क्यों ना इसे जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। इसी जीवन में मतलब साधु के जीवन में क्यों ना साधु बनकर ही आगे की जिंदगी बिता ली जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता, उसका मन धिक्कारने लगता, उसे झिड़कने लगता, उसे डांटने लगता। क्यों? क्यों डांटने लगता? धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा। अगर जिंदगी भर वो साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। एक्चुअली आप जो हो रियल में, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी जो अपनी पहचान है, आप वही तो लोगों को बताओगे। गांव का एक किसान अगर शहर में जाके बोले कि मैं अंबानी का बेटा हूं, तो लोग मानेंगे क्या? उससे पूछेंगे, अच्छा ठीक है, तो उनके व्यापार के बारे में बताओगे, वो तो खेती करते हैं, तो बोलेंगे क्या मजाक करता है, ये तो फिर उसका बेटा नहीं है ना। आप जो रियल में हैं, आप वही लोगों को बताएं, बिकॉज वही आपकी पहचान है। अगर कुछ समय के लिए आप साधु बन गए, तो क्या आप साधु बन गए? क्या आप वास्तविक रूप से साधु बन गए? नहीं। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे कि मैं क्या हमेशा के लिए साधु बन जाऊं या नहीं बनूं। इसी सोच विचार में उसके दिन गुजरने लगे। मित यहाँ पे कुछ लाइनें शायद मिसिंग है। मेरे पास बुक नहीं है। प्रीत सर, ध्रुव सर, ध्रुव सर, प्रीत, आप रुको, मैं अनम्यूट कराता हूं आपको। आप प्लीज थोड़ा सा रीड करो, बिकॉज एक पैराग्राफ शायद यहाँ से गायब है ना? ध्रुव सर,
हेलो ध्रुव सर। मैं कैसे करूं? मैं कैसे करूं? अच्छा, मैं टच करूं तो हो जाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हाँ, हेलो। प्रीत। हेलो। प्रीत, रीड करो ना जरा वो पैराग्राफ जहां से मिसिंग है। हेलो। प्रीत, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अरे, तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है प्रीत। हेलो। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं बता पाऊंगा। एक बार, अ, हाँ, यहाँ तक हुआ था ना, इसी विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी, अर्थात सेठानी, बहुत बीमार पड़ गई। और बीमारी ऐसी कि कई डॉक्टर और वैद्य बुलाए गए, आए, देखे, दवाएं दी, लेकिन उनको कोई भी आराम नहीं हुआ। और दिनों दिन धीरे धीरे सेठानी की तबीयत खराब ही होते जा रही थी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। अगर सेठानी को आराम नहीं हो रहा है तो एक बार उस साधु को दिखा दो, नुकसान क्या है? प्रीत, मेरी आवाज आ रही है ना अभी तुमको? ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं है। वो मैंने वॉइस अनम्यूट किया था ना, शायद इसकी वजह से नहीं आ रही थी। बट छोड़ो, अभी ध्यान दो यहाँ पे। तो मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है, क्या नुकसान है। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि मरता क्या नहीं करता। पहले तो मजाक उड़ाया साधु का, लेकिन अब जब मुसीबत में फंस गया, तब हार कर सेठ तैयार हो गया। किस बात के लिए? साधु को दिखाने के लिए। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। साधु ने जब देखा कि वाह, सेठ आ रहा है, मतलब अब पैसा मिलेगा, इसी को तो दिखाना है अपनी एक्टिंग। तो बहुत खुश हुआ वो मन ही मन में। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। सबसे अमीर आदमी आ रहा था उसके घर पे। आगे आगे सेठ, और फिर डोली में बीमार सेठानी। सेठ के पीछे उसकी सेठानी आ रही थी। कैसे आ रही थी? डोली में आ रही थी। डोली समझते ना? पालकी, जिसमें दुल्हन को विदा करते हैं ना। हाँ, तो उसको डोली या पालकी बोलते हैं। उसमें आ रही थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। किसने? सेठानी ने नहीं, सेठ ने। सेठ गया, साधु के पास गया और साधु के पैर पकड़ लिए।
और पैर पकड़कर कहा, महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए, मेरी सेठानी को ठीक कर दीजिए। अब देखो, आदमी को ना लालच क्या नहीं करवाती है। पत्नी है ना, तो पत्नी का मतलब दूसरे अर्थ में कहें तो अर्धांगिनी कहते हैं, जो जीवन को जो है जीवन भर साथ देती है। बट उसकी टेंशन नहीं है उसको। क्या कहता है सेठ, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। मतलब वो मेरी जिंदगी का जैकपॉट है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। ये हाँ, लॉटरी का टिकट है मेरे। यस राइट शिवानी। तो जो भी जब से मेरे घर में आई है, घर की लक्ष्मी, क्योंकि इसके आने के बाद मैंने जिस काम को हाथ लगाया सब काम बन गया, सब में फायदा, उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा लॉटरी का टिकट खो गया, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। इसलिए साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर, एकदम सीरियस होकर, साधु ने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाया, सीरियस होकर डोली का पर्दा उठाया और डोली में क्या देखा, सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। ध्यान से देखा और कहा, भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसको मांगने की जरूरत नहीं थी। हेलो, उसे मांगने की जरूरत नहीं थी प्रीत, उसको तो सब कुछ वैसे मिलने वाला था। आगे कहानी तो देखो, किसी फिल्म से कम नहीं है ये स्टोरी, सिर्फ सुनो मजा आएगा आपको। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। धूनी मतलब जो हवन यज्ञ होता है ना, जो हवन, हाँ ऐश, बट किसकी ऐश, हवन की, हाँ चिता की नहीं। चिता की राख होती है, होली की भी नहीं होती है, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, जो हवन की राख होती है उसको कहते हैं। फिर धूनी की एक चुटकी हवन की एक राख ली और क्या किया, उसके ऊपर फेंक दिया और कहा, फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। रोज आने को कहा कि 7 दिन तक रोज आते रहना, हाँ, और ये ठीक हो जाएगी, भगवान ने चाहा तो 7 दिन में ठीक हो जाएगी। यहां तक समझा। सेठानी रोज आने लगी, सेठानी रोज आने लगी, अकेले नहीं, हाँ सेठ के साथ में आने लगी। संयोग की बात, किस्मत की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। क्या किस्मत थी, उसने कह दिया और 7 दिन रोज सेठानी आने भी लगी। और क्या देखा सेठ ने कि उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी है। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को तो साधु पर घनघोर विश्वास हो गया। घनघोर मतलब बिल्कुल, बोलते हैं ना ब्लाइंड फेथ, आंख बंद करके, अरे साधु बाबा तो यार बहुत चमत्कारी हैं, ये जो बोल देंगे वो हो जाएगा। बताओ, जिस मेरी पत्नी को कोई भी डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई ओझा ठीक नहीं कर पाया, बाबा जी ने खाली एक चुटकी राख से ठीक कर दिया और बोला 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। माँ कसम, 1 हफ्ते में ठीक भी हो गई। साधु को एकदम, साधु पर एकदम विश्वास हो गया सेठ का।
वह रोज उसके पास आने लगा। अच्छा, सेठानी ठीक हो गई। समझे? वह ठीक हो गई। अब सेठानी का आना बंद, सेठ रोज आने लगे। किसके कारण? सिर्फ साधु के विश्वास के कारण। सेठानी ठीक हो गई लेकिन सेठ रोज आता रहा। अब आगे कहानी में ट्विस्ट अब आया। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। साधु उसे रोज उपदेश देता, उसे ज्ञान देता। क्या कहता? यह संसार माया है। ये संसार, ये दुनिया क्या है? बोले मोह माया है, लालच से भरी हुई है। धन का लोभ, पैसे की लालच आदमी को आदमी नहीं रहने देता। पैसे की लालच जो है ना, आदमी को अंधा बना देता है, और ऐसे समय में ही वो गलत काम करता है। हाँ, बहुरूपी ने तुक्का मारा और सही जगह पे बैठ गया तुक्का उसका। पैसा कमाना था ना उसको। और क्या कहा उसने उपदेश देते हुए? किसे? सेठ को। कहा, सच्चा सुख, जीवन में सच्चा सुख क्या है? बोले धन का त्याग करने में है। पैसा जो त्याग देता है उसको सुख मिलता है। इस माया मोह से उठकर, इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। ये पैसे के लालच छोड़ो और भगवान के चरणों में मन लगाओ, तुम्हें जीवन का सच्चा सुख मिलेगा। किसने समझाया? साधु ने। किसको समझाया? सेठ को समझाया कि सच्चा सुख चाहते हो तो भगवान के चरणों में मन लगाओ, मोह माया पैसे की लालच छोड़ो। क्यों? धन तो मिट्टी है। देखा ना, सोना तो मिट्टी की तरह है, कचरा है, क्या मतलब है, यही है, यहीं पे छोड़ के जाओगे। हाय हाय का ही क्या करने का। और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई है। अगर सोना मिट्टी है तो मिट्टी की लालच करके आज तक किसी ने शांति पाई है क्या? धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। धीरे धीरे साधु जो उपदेश देते जा रहा था, कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश भी एक दिन में थोड़ी ना होता है, थोड़ा थोड़ा रोज करने का। तो भाई एक तो उससे प्रभावित था, इम्प्रेस था, और ऊपर से जब उसने समझा दिया, उसको भरोसा हो गया, उसके बाद उसने जो प्रवचन दिया, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, शिक्षा दी, उससे साधु तो प्रभावित हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? एक दिन साधु ने देखा, हाँ फुल कॉन्फिडेंस में ले लिया। एक दिन साधु ने देखा, एक सेकेंड, हाँ। हम्म। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता रहा है। बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे ऊंट, बहुत सारे बैलगाड़ी, सब चली आ रही हैं उसकी तरफ। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या मैटर है भाई, उसकी कुटी की तरफ सब चले आ रहे थे। अब देखा उसने तो मन में संदेह हुआ, उसको डाउट हो गया। कहते ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया कि पूरा शहर चले आ रहे हैं मारने के लिए मेरे को, और ये सरकार के आदमी, ये राजा के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। हाँ, कहीं पिटाई तो नहीं होने वाली है। वो अभी यही सब सोच रहा था कि देखा, कौन दिखा? बकरा, मतलब सेठ। उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, और सेठ पास आकर क्या कहता है?
ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डन? यहां तक समझा? स्टोरी का मजा आया? कोई डाउट आया? आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ये दोनों पे तुम लोग अलग अलग मैसेज करो, एक पे ही करो यार। नहीं 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 शिवानी, मैंने सही टाइम पे रोका है स्टोरी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जिससे इसका मजा बना रहे, और आगे अगर 2 पैराग्राफ भी पढ़ा दूंगा तो मजा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ सस्पेंस रहना चाहिए ना विजय, तो प्लीज टिक मार्क करके रखो यहाँ पे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ध्रुव सर, ध्रुव सर, बाय ग्रीशा, ध्रुव सर, बाय 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 स्टूडेंट्स।